हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इस्लामाबाद से है। भारत की तरफ से इस साल मार्च में गलती से पाकिस्तान में गिरी मिसाइल के मामले में भारत सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई से पाकिस्तान नाखुश है। भारत सरकार के जरिए इस गलती के लिए जिम्मेदार 3 एयरफोर्स अफसरों को बर्खास्त किए जाने को पाकिस्तान ने नाकाफी बताया है। पाकिस्तान अब से पहले भी गलती से पाकिस्तानी इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की जॉइंट यानी मुश्तरका जांच की मांग करता रहा है। अब एक बार फिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस वाकये की मुश्तरका जांच की मांग को दोहराया है। इसी साल 9 मार्च को भारत की तरफ से पाकिस्तान में एक सुपरसोनिक मिसाइल जा गिरी थी। इस वाक़े पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी मुश्तरक जांच होनी चाहिए। तब भारत ने कहा था कि यह मिसाइल गलती से दागी गई और इसकी जांच की जाएगी। हाल ही में ट्यूसडे को इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि उसने अपनी जांच पूरी कर ली है और गलती से मिसाइल दागने के मामले में 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। अब तक भारत और पाकिस्तान ने इस मामले पर ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई थी। भारत का हालिया बयान आने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस नतीजे से मुतमईन नहीं है और एक मुश्तरका जांच चाहता है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि भारत के जरिए नाम निहाद निपटारे को पाकिस्तान पूरी तरह खारिज करता है और एक मुश्तरका जांच की अपनी मांग दोहराता है। इस बयान में कहा गया है कि भारत के जरिए वाकये की जांच के नतीजे और इंटरनल अदालत के जरिए सजा दिया जाना पूरी तरह गैर इत्मीनान बख्श, नाकाफी और अधूरा है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान की मुश्तरका जांच की मांग पर जवाब देने में नाकाम रहा है, बल्कि भारत में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और डिफेंस और सिक्योरिटी के इंतजाम और प्रोसेस पर पाकिस्तान ने जो सवाल उठाए थे उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे छिपाना पड़ रहा है तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के मकसद से मुश्तरक जांच की मांग को उसे कबूल करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने ट्यूसडे को कहा था कि वाकये के लिए जिम्मेदारी तय करने समेत मामले के फैक्ट्स का पता लगाने के लिए बनाई गई जांच अदालत ने इस वाकये के लिए 3 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। इन अफसरों के जरिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP पर अमल नहीं किया गया, जिस वजह से मिसाइल अचानक तौर पर पाकिस्तान में जा गिरी। एयरफोर्स ने 23 अगस्त ट्यूसडे को इन अफसरों को फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया था। इन अफसरों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। इनमें से एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर बताए जा रहे हैं। वाकये के वक्त ये तीनों अफसर ड्यूटी पर थे। आपको बता दूं कि इसी साल 11 मार्च को पाकिस्तान ने कहा था कि बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट उसके इलाके में क्रैश हुआ है। पाकिस्तान के अफसरों ने दावा किया था कि इस चीज ने शहरी उड़ानों को भी खतरे में डाल दिया। इस बारे में पाकिस्तान ने भारत से सफाई देने की मांग की थी। पाकिस्तानी फौज के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल बाबर ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मार्च को बहुत तेज रफ्तार वाली एक उड़ती हुई चीज जो भारत के इलाके से उड़ी थी उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पकड़ा है। उन्होंने कहा था कि ये उड़ती हुई चीज भारत के हरियाणा स्टेट के शहर सिरसा से उड़ी थी और पूर्वी पाकिस्तान के मियां चन्नू शहर में गिरी। बाबर ने कहा कि इस चीज की उड़ान का रास्ता बहुत सी शहरी जहाजों की उड़ानों के रास्ते में था, जिससे पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी कई नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानों को खतरा हो सकता था। इससे जमीन पर प्रॉपर्टी और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में दिए बयान में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम अपने हथियार सिस्टम की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे फौरन दुरुस्त किया जाएगा। वाकये के कुछ दिन बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च को गलती से चल गई थी। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखती है। यह जमीन, हवा और पानी से दागी जा सकती है और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल है। इस वाकये के वक्त यह मिसाइल किसी हथियार से लैस नहीं थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। हम आपको लगातार इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।